नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 12वीं की जो परीक्षा है यानी कि परीक्षा पूर्व अभ्यास 2023 और 24 का जो आपके एग्जाम पूर्व आपके जो प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है, तो मैं भी आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में कक्षा 12वीं संस्कृत के पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न का क्या आंसर रहेगा। सारा संपूर्ण एनालिसिस आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, कक्षा 12वीं संस्कृत पेपर का सॉल्यूशन बच्चों मैं आपको दे रहा हूं। यहां देख सकते हैं उसका सेट ए का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं और सेट बी का सॉल्यूशन भी आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं हम क्वेश्चनों को। पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर उचित विकल्पम चित्वा लिखत, यानी कि पहले प्रश्न में आपको हरिहरों में बच्चों यहाँ पर समास बताना है। तो हरिहरों में प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास से उदाहरण अस्ति, तो तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि राजपुरुष आपके तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न यानी कि पंचगंगम में आपको समास बताना है। तो पंचगंगम में प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में श्रीस पदे संधि अस्ति, तो श्रीस में आपकी जो संधि होगी वो आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। आप फटाफट जल्दी से यहाँ पर आंसरों को क्लिक करते जाइए, नोट करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आगे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट, यानी कि हिमालय पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो हिमालय का संधि विच्छेद हो जाएगा हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, यानी कि आपका ग ऑप्शन से आपका सही होगा। आगे देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 6 में देखेंगे अधेय प्लस एव, तो अधेय प्लस एव में हो जाएगा आपका अधेय, यानी कि आपका जो पहला वाला ऑप्शन से है यानी का ऑप्शन से आपका सही होगा। फिर देख लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम। कोष्ठकात चित्वा रिक्त स्थानीय पुर्यतः, यानी कि गच्छन में आपको बताना है प्रत्यय, तो गच्छन में प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका श्रित प्रत्यय हो जाएगा। फिर उसके बाद में पठितवान में हलंत लगा है, तो हलंत लगा है इसका मतलब यहाँ पर इसमें कृतवतु हो जाएगा। अगर यहाँ पर विसर्ग होता तो सानत जाता, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसमें वान प्लस हलंत है, इसका मतलब इसमें आपका कृतवतु प्रत्यय होगा। आगे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 3, यानी कि बाल प्लस टाप का हो जाएगा बाला। ठीक है, जैसे ही उसमें टाप जुड़ता है वो आ की मात्रा उसमें जुड़ जाती है। ठीक है, अहम अदे गच्छामि इत्यत्र अवयव अस्ति, तो इसमें प्यारे दोस्तों आपका जो अवयव है वो अदे शब्द आपका अवयव है। उसके बाद में देख लीजिए कोलालम महाकुरु में आपको बताना है कि इसमें अवयव शब्द बताना है इसमें, तो इसमें आपका माँ शब्द अवयव है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए अगला त्वया कुत्र गम्यते में आपको यहाँ पर इसमें भी अवयव बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा कुत्र, कुत्र आपका सही आंसर है। आगे देख लीजिए प्रश्न नंबर 3, यानी कि प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पर आपको बताना है इसमें कि प्रश्न नंबर 3 में आपको आम और ना बताना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी कि पहला जो आपका प्रश्न यानी कि गंभीरेण स्वरेण इत्यत्र स्वरेण विशेष पदम अस्ति, है ना। तो आपका पहला जो प्रश्न है जिसमें दोस्तों यहाँ पर आम आ जाएगा। ठीक है, पहले में आम आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न देख लो, तो दूसरे प्रश्न में दोस्तों यहाँ पर आपका ना आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरे प्रश्न में दोस्तों आपका आम आएगा। उसके बाद में चौथा प्रश्न देखेंगे हम, तो चौथे प्रश्न में फिर ना आएगा, है ना। पांचवा प्रश्न में फिर अगर देखेंगे तो आम आएगा। आमना 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 का आपको यहाँ पर क्रमांक जारी रखना है। आम से शुरू करना है, ना पे खत्म करना है, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर पहले में आम, दूसरे में ना, फिर आम, फिर ना, फिर आम, फिर ना, यही आपके दोस्तों आपके आंसर है, आदर्श उत्तर। ठीक है, आगे देख लीजिए प्रश्न नंबर 4, यानी कि प्रश्न नंबर 4 में आपको यहाँ पर देखना है कि प्रश्न नंबर 4 का आपको यहाँ पर मैचिंग करना है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ आंसर, तो आपको उसके सामने ही दोस्तों आपको आंसर लिखना है हमेशा, तो है ना। तो पहले का आंसर यहाँ पर आपका क्षण मात्रम हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में विमोचय का आंसर आपका, विमोचय का आंसर आपका परित्यज्य हो जाएगा। फिर बूधा, बूधा का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बूधा का आंसर आपको मूर्खा हो जाएगा। फिर जीर्णे, जीर्णे का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, अजीर्णे हो जाएगा।
उसके बाद में शर्वरी केने भांति का आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा चंद्रेण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रेण। ठीक है। फिर का गुणम वैति, तो गुणी यानी कि आपका गुणी हो जाएगा का निरंतरम प्रलपति, है ना, तो अल्पज्ञ। यहाँ पर चाहो तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, ये 7 नंबर का प्रश्न है। ठीक है। और आज के इस वीडियो में आपको मैं सारे के सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। बट अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी सारी क्लासेस है सभी के होल एनालिसिस आपको हमारे इस चैनल पर अवेलेबल रहते हैं। इंग्लिश का अगर आपने सॉल्यूशन नहीं देखा तो उसे भी आप जरूर देखें। ठीक है। बाकी जितने भी सारे आपके दोस्त मित्र हैं उन तक आप जरूर इस वीडियो को पहुंचाएं। देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। एक पदेन उत्तरम लिखतः, है ना, तो इनके जो आंसर हैं इनके आंसर्स आप एक पद में लिखना है। तो आपठत में आपका दोस्तों आपका आपठत में आपका लग लकार हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में दूसरा भविष्य काले लकार बहुती, तो भविष्य काल का जो लकार होता है दोस्तों वो होता है आपका लृट लकार, यानी कि जो हमारा लृट लकार होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, लृट। उसके बाद में दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न है, यानी कि गच्छताम। गच्छताम में आपको वचन बताना है, तो गच्छताम में आपका द्विवचन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? द्विवचन हो जाएगा गच्छताम में। और उसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका करोसी, तो करोसी में आपका यहाँ पर दोस्तों, है ना, करोसी में आपका मध्यम पुरुष होगा। क्या होगा? मध्यम पुरुष। ये मिटा देता हूं मैं, है ना दोस्तों, यहाँ पर आपका करोसी में मध्यम पुरुष हो जाएगा, मध्यम पुरुष। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर प्रवेश्य में उपसर्ग बताना है, तो प्रवेश्य में दोस्तों आपका यहाँ पर प्रे उपसर्ग होगा। सम उपसर्ग से उदाहरण अस्ति, तो सम का उपसर्ग के उदाहरण कितने लिखना है? उदाहरणम अस्ति, तो बहुत सारे हैं, नहीं, है ना, कोई भी एक लिखना है। जैसे संस्कृत भी हमारा, संस्कृत जो है ये भी सम उपसर्ग से बनती है, तो हम यही लिखे ना जिसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, संस्कृतः। अगर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका संप्रेष्य में आपको उपसर्ग बताना है, तो सम प्लस प्रा, सम प्लस प्रा। इस प्रकार से आपके ये सारे उत्तर हो गए। आगे बढ़ जाएं, यानी कि प्रश्न नंबर 6 पर जाते हैं हम। तो दोस्तों ये आपकी प्रश्न उत्तर हैं, यानी कि आपको यहाँ पर पाठ से जो भी आपने करवाए हैं वहाँ से आप इनके आंसर देख लीजिएगा, या फिर मैं इसको आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं इसके सेकंड पार्ट इसका मैं बना लूँगा, है ना, या तो वहाँ से आप इनके आंसर नोट कर लीजिएगा। चलो देख लेते हैं। युग माल्यनम कुरुतः, तो कौटिल्य का दोस्तों यहाँ पर अर्थशास्त्र हो जाएगा दंडी, है ना, तो दंडी जी ने 10 कुमार चरित लिखा है दोस्तों। और मनु की क्या हो गई? मनु स्मृति हो गई। पाणिनि का अष्टाध्याय हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपकी ये आंसर है। ये आंसर आपको उसके सामने ही लिखना है कॉपी में। आगे बढ़ जाए, है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि महाभारत, मैं इसका ओर करा देता हूँ, तो महाभारत के लेखक, है ना, महर्षि वेदव्यास जी महाभारत के लेखक हैं, और जिन्होंने 18 पर्व में महाभारत को लिखा है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी एक सुभाषित श्लोक लिखना है दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न निर्माण कुरुतः, है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करवाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 16 मैंने वैसे तो दोस्तों क्रमांक डाल दिया है ताकि आपसे कोई गलती ना हो, है ना, कोई भी आपसे गलती ना हो। देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 का यहाँ जो मैंने हाईलाइट किया है, यानी कि इतना आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है ना। क्रमांक भी देख लो, मैंने नंबर 1 डाल दिया। ठीक है। उसके बाद में यहाँ से दोस्तों आपको यहाँ से तो यहाँ तक का आपको जो लिखना है ये आपका ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो गया। उसके बाद में ये नीचे आपके इतना आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो गया। आई होप आपको कोई समझ में आ गया होगा। चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना दोस्तों। मैंने इसका यहाँ पर आपको इसका ओवर भी सोल्व कर दिया है ना। तो ये देख सकते हैं आप, इतना नंबर 1 का आंसर है ना। यहाँ से तो यहाँ तक आपका नंबर 3 का आंसर है, और है ना, और इतना आपका नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, आप चाहें तो देखो यहाँ पर एकदम क्लियर नंबर भी डाले हैं। ठीक है, आपसे ताकि कोई गलती ना हो, है ना। अगला प्रश्न देख लो दोस्तों। यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 17 का ओआर मैंने सोल्व कर दिया है, तो यहाँ पर भी मैंने क्रमांक डाल दिए हैं, यानी कि ये आपका नंबर 1 आंसर हो गया। यहाँ आपका यानी कि यहाँ से तो यहाँ तक, यहाँ से तो यहाँ तक आपको लिखना है ना। नंबर 3 का आंसर है ये, इतना। और ये पहली लाइन दोस्तों आपकी नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि ये आपका नंबर 1 आंसर है,
और ये बीच वाला जो छूटा हुआ है ये नंबर 3 का आंसर है, और पहली लाइन दोस्तों आपकी नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, आगे देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 का दोस्तों। तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 18 में इतना आपका ये वाली लाइन आपकी नंबर 1 का आंसर है दोस्तों, और ये आपकी नंबर 2 का आंसर है ना। और नंबर 3 में भी आपको यही वाली लाइन यानी कि कंचुकी ओनली ने ये कहा है, तो आपका ये नंबर 3 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। आगे देखिए यानी कि प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर नेक्स्ट में आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं हम दोस्तों। मैंने यहाँ पर भी आपको ये डाल दिया है, क्रमांक डाल दिया है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ये वाला लाइन आपकी पहली लाइन दोस्तों नंबर 3 का आंसर है, ये नंबर 3 का आंसर। ये मध्य काले से लगाकर तो यहाँ से तो यहाँ तक दोस्तों ये आपका नंबर 1 का आंसर है। पहला नंबर आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से तो यहाँ तक लिखना है, और दूसरा आंसर दोस्तों यहाँ से तो आपको यहाँ तक लिखना है। ये आपका नंबर 2 का आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, या फिर नोट डाउन कर लो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा, क्योंकि आपके लिए तो आंसर है ये सारे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो मैं इसको भी क्रमांक करके बता देता हूँ। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले सूर्यवंशस्य राजा, तो ये नंबर 1 हो गया, नंबर 1 डाल देता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद में शाह, है ना, तो ये एक दा, उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों ये नंबर आपका 2 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपका अगला है यागस्य के बाद में अंते, यागस्य के बाद में दोस्तों यहाँ पर, है ना, अश्व, है ना, यानी कि यहाँ पर दोस्तों अश्व आ जाएगा, अश्व, है ना, ये नंबर 3 हो गया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कृतवान अश्वमेध, तो अश्वमेध के बाद में कृत्वा, है ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपको कृत्वा लिखना है, कृत्वा। ठीक है, और उसके बाद में कृत्वा हो गया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सा, है ना, अश्वमेध कृत्वा सगर स्वयं, दोस्तों यहाँ पर इंद्र आ जाएगा, इंद्र आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका जो अगला बचा है लास्ट, आपका जो लास्ट बचा है वो बचा है आपका कपिल मुने, है ना, कपिल मुने आपका यहाँ पर पाताल लोकी की जगह पर कपिल मुने आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इसको क्रम से बता दूं क्या मैं, यानी कि नंबर 1 पर, नंबर 1 का पर आपका दोस्तों नंबर 1 पर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, यानी कि नंबर 1 पे आपका राजा आ जाएगा सबसे पहले तो, है ना। नंबर 1 राजा कर लो। उसके बाद में नंबर 2, नंबर 2 में दोस्तों आपको एकदा आ जाएगा, ये नंबर 2 एकदा हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये नंबर 2 पर यहाँ पर लगाना है। उसके बाद में नंबर 3 पर दोस्तों नंबर 3 पर आपको अश्व, यहाँ पर आपका अश्व हो जाएगा, है ना, नंबर 3, नंबर 3 अश्व। और नंबर 4 आपका दोस्तों, नंबर 4 पर आपको कृतवा लेना है, नंबर 4 आपका ये नंबर 4 है, और अश्व आपका नंबर 5 है, और कपिल मुनि आपका नंबर 6 है ना, ये आपका फिलिंग। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके ये पत्र और अवकाश दे रखा है, तो मैं आपको यहाँ पर वीडियो के अंत में इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर आप ये अवकाश लिख सकते हैं। और महाकवि कालिदास का निबंध मैंने अपना जो चैनल है ना, संतोष दांगी इंग्लिश, अगर आप सर्च करते हैं तो वहाँ से आपको कालिदास का निबंध मैंने लिख रखा है, तो वहाँ से आप लिख लीजिए, या फिर मैं इसका भी नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, और अगर बाकी की जितनी भी सारी एमपी बोर्ड की एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, और तो यहाँ पर आप जितने भी सारे एग्ज़ाम या आने वाली परीक्षा या बोर्ड पेपर का अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।